एक जंगल में बहुत सारे सुंदर सुंदर प्यारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया भी रहा करती थी और वह अपने अंडों के पास बैठी हुई थी। टुनटुनी चिड़िया उसके अंडों से बच्चों के बाहर आने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चे इन अंडों से कब बाहर आएंगे? अब तक तो अंडों को फूट जाना चाहिए था। मैं बहुत अकेली हूँ, किसी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। अब तो बस मुझे मेरे बच्चों का इंतजार है। कुछ ही समय में टुनटुनी चिड़िया के अंडे टूटने लगे और उसमें से छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे बाहर आने लगे। ओह, मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया उन बच्चों को धीरे धीरे चलना सिखाने लगती है। 1 2 3 4 5। अरे, ये तो 2 ही हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया डरते हुए उसके घोंसले में देखती है कि अभी तो उसका एक अंडा टूटना बाकी है। शायद ये अंडा अभी टूटने को तैयार नहीं है। मुझे इस अंडे का ख्याल रखना होगा। जल्दी ही टुनटुनी चिड़िया का बचा हुआ अंडा भी टूट जाता है, लेकिन उस अंडे से जो बच्चा निकलता है अपने भाई बहनों से बिल्कुल अलग होता है। छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे घोंसले से बाहर जाके उड़ने की कोशिश करने लगे। ओह, मैं आज बहुत खुश हूँ। सारे बच्चे कितने अच्छे से उड़ रहे हैं और सबसे छोटा मेरा प्यारा बच्चा भी बहुत बढ़िया उड़ रहा है। चलो बच्चों, आज के लिए काफ़ी है। हमें अंधेरा होने से पहले घोंसले में पहुंचना होगा। पूरा परिवार अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अब धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के बच्चे बड़े होने लगे थे, लेकिन जैसे जैसे टुनटुनी चिड़िया का सबसे छोटा बच्चा बड़ा होने लगा था, वह बहुत अकेला और दुखी रहने लगा था, क्योंकि हर कोई उसके रंग की वजह से उसका मजाक उड़ाया करता था। एक दिन जंगल में एक मेला लगता है जिसमें बहुत सारे पक्षी आए होते हैं। टुनटुनी चिड़िया और उसके तीनों बच्चे भी इस मेले में घूमने पहुंचते हैं। वे सब मेले में बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को खिलौने दिलाने के लिए एक दुकान पर लेके जाती है। खिलौनों की दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। वहाँ और भी बहुत सारे पक्षी पहले से आए हुए थे। ये क्या, यहाँ पर इतने सारे पक्षी क्या कर रहे हैं? बाकी के पक्षी कितने सुंदर हैं, लेकिन ये कितना अजीब और भद्दा है। हाँ, काफ़ी बदसूरत है। इसे यहाँ से निकालो। इसी तरह कुछ पक्षी टुनटुनी चिड़िया के सबसे छोटे बच्चे मोनू चढ़े का मजाक उड़ाने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह उन पक्षियों से कहने लगती है, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी ये काफ़ी छोटा है और काफ़ी खूबसूरत भी है। तुम लोगों को इसका मजाक उड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। खूबसूरती सिर्फ बाहर से ही नहीं, हमारे अंदर से भी होनी चाहिए, और यह उस हिसाब से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसलिए तुम सब इसका मजाक उड़ाना बंद करो। लेकिन फिर भी बाकी पक्षी मोनू चढ़े का मजाक बना रहे होते हैं। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। तुम सब इसका मजाक उड़ाना कब बंद करोगे? मैं अपने इस नन्हे बच्चे को इतना दुखी नहीं देख सकती। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चे को लेकर वापस घर लौट आती है। समय बीतते जाता है। टुनटुनी चिड़िया के सारे बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। वक्त के साथ साथ मोनू चढ़ा और भी सहम सा गया था। वह जहाँ भी जाता था बाकी पक्षी उसका मजाक उड़ाया करते थे। क्या तुमने इससे ज़्यादा बदसूरत कुछ देखा है? इतनी सुबह सुबह किसे देख लिया? अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। मोनू चढ़ा कहीं जाकर अकेले में रोना चाहता था। उसके भाई बहन भी उसका मजाक उड़ाया करते थे। टुनटुनी चिड़िया मोनू चढ़े को इस तरह देखकर बहुत दुखी थी। कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता, मेरे साथ खेलना भी नहीं चाहता, मुझे कोई पसंद नहीं करता है। अब मैं यहाँ से कहीं दूर चले जाऊँगा। और इसी तरह मोनू चढ़ा एक दिन जंगल से उड़कर दूर भाग गया। उड़ते उड़ते वह एक पेड़ के पास पहुँचा। उसने फैसला किया कि वह रात में वहीं रुकेगा। बहुत थकान हो रही है, आज रात को यहीं रुकना पड़ेगा। अगली सुबह वह दूसरे पक्षियों की आवाज़ से जाग गया और उसके सामने से कुछ पक्षियों का झुंड गुजरने लगता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैं कुछ देर यहाँ पर रुक जाऊँ प्लीज़? मेरे पास कोई घर नहीं है। ठीक है, रुक जाओ, लेकिन तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। मोनू चढ़ा उसी पेड़ पर कई दिन तक रुका। वह अकेला ज़रूर था, लेकिन कम से कम किसी ने उसे तंग नहीं किया। एक दिन जंगल में ज़ोरदार गोली की आवाज़ आने लगती है। मोनू चढ़ा वह आवाज़ सुनकर वहीं पर छुप गया। जब उसने आसपास देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। सारे पक्षी वहाँ से जा चुके थे। मोनू चढ़ा भी वहाँ से जितना हो सके उतनी जल्दी उड़ गया। उसने खूब तेज़ी से उड़ने की कोशिश की
और वह दूर कहीं जाकर रुक गया और एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। अचानक से वहां बिजली कड़की और बहुत तेज बारिश होने लगी। मोनू चढ़ा बहुत डर गया। ओह, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आज रात मैं इसी पेड़ पर गुजारता हूँ। कल सुबह अपने रहने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढूंगा। अगली सुबह मोनू चढ़ा अपने रहने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगता है। वह एक पेड़ पर ही अपना घोंसला बनाने का फैसला करता है। अब मैं इसी पेड़ पर रहूंगा, सारे जंगल के पक्षियों से दूर, बहुत दूर। कोई पक्षी अब मुझे नहीं चिढ़ा पाएगा। अब मैं अपनी सारी जिंदगी इसी पेड़ पर रहूंगा। मोनू चढ़ा बहुत छोटा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वह एक एक तिनका इकट्ठा कर अपने लिए घोंसला बनाता है। अरे वाह, मेरा घर तो अब बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आराम से यहाँ पर रह सकता हूँ। इसी तरह समय बीतता गया और कुछ ही समय बाद बरसात का मौसम शुरू हुआ। मोनू चढ़ा बहुत बड़ा नहीं था और ना ही उसने कभी तेज बारिश और तूफान का सामना किया था, लेकिन उसे यह तो पता था कि बारिश में वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। कुछ दिनों से बारिश लगातार हुए जा रही थी। मोनू चढ़े के पास खाने की तो कमी नहीं थी, लेकिन बारिश की वजह से उसके घर में कई जगहों पर से पानी टपकने लगा था। अरे ये क्या, बारिश इतनी तेज है कि मेरा घोंसला भी इसे सहन नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे तो घोंसले की मरम्मत करना भी नहीं आता है। चलो, आज तो काफ़ी रात हो गई है, कल सुबह ही जाकर मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूं। मोनू चढ़ा फिर सो जाता है और रात भर बहुत तेज़ बारिश होती है। तेज़ बारिश की वजह से रात में अचानक से पूरे जंगल में बाढ़ आ जाती है। मोनू चढ़े को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है। थोड़ी ही देर में तेज़ हवाएं भी चलने लगती हैं, जिस वजह से मोनू चढ़ा उठ जाता है। जैसे ही मोनू खिड़की से बाहर देखता है, वो डर जाता है, क्योंकि जंगल में चारों ओर पानी ही पानी भर गया था। जैसे ही मोनू कुछ समझ पाता, तभी हवा का तेज़ झोंका आता है और उसका घोंसला भी पानी में बहने लगता है। मोनू अपने घोंसले के ही साथ तेज बहाव में बह रहा था। बहते बहते मोनू बहुत दूर पहुंच जाता है। अगली सुबह मोनू एक खेत के किनारे पर बेहोश पड़ा होता है और उसे काफ़ी चोटें भी लगी होती हैं। उस खेत के मालिक की नज़र मोनू पर पड़ती है और वह उसे अपने घर ले जाता है। वह किसान मोनू चढ़े की देखभाल करता है और उसके बच्चे भी मोनू के साथ खेलने के लिए बहुत खुश हो जाते हैं। उस किसान के घर में मोनू चढ़े को पहली बार इतना प्यार मिला था, क्योंकि आज तक उसे हर कोई बदसूरत कहकर चिढ़ाता था और उसकी माँ टुनटुनी चिड़िया के अलावा किसी ने उसे इतने प्यार से बात नहीं की थी। मोनू चढ़ा उस किसान के घर पर खुशी खुशी रहने लगा था। समय इसी तरह बीतने लगता है और मोनू चढ़ा भी अब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। काफ़ी समय बाद वह किसान मोनू चढ़े को जंगल में छोड़ने का फैसला करता है। किसान और उसके छोटे बच्चों का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी वह मोनू को जंगल में पहुंचा आते हैं, क्योंकि वह हमेशा मोनू को घर पर कैद करके नहीं रखना चाहते थे। वह उसे उड़ने देना चाहते थे, इसलिए वह उसे जंगल छोड़ आते हैं। जंगल पहुंचकर मोनू अच्छे से पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। ओहो, आज मैं बहुत थक चुका हूँ, कल सुबह से ही घर बनाने का काम शुरू कर दूँगा। मोनू चढ़ा आराम कर रहा होता है, तभी उसे गुदगुदी सी महसूस होने लगती है, कभी उसके कान के पास तो कभी उसके सर पर। मोनू चढ़ा नींद में से उठता है। अरे ये कौन कर रहा है? मुझे गुदगुदी कैसे महसूस हो रही है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मोनू चढ़ा फिर से सो जाता है और फिर उसे गुदगुदी महसूस होती है और उसकी नींद खुल जाती है। फिर मोनू चढ़ा उठकर बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह सब कौन कर रहा है। तभी पत्तियों के पीछे से एक तोता बाहर आता है और मोनू चढ़े से कहने लगता है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह मेरा इलाका है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मोनू चढ़ा कहता है, ठीक है, मैं आपके पेड़ से चले जाऊँगा, मैं तो सिर्फ आराम करने के लिए यहाँ पर रुका था। आप कह रहे हैं तो मैं अभी चले जाता हूँ। फिर मोनू चढ़ा वहाँ से जाने लगता है। तभी वह तोता मोनू चढ़े को रोक लेता है। रुको नन्हे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो? तुम इस तरह इतने खतरनाक जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस जंगल में बहुत सारे शिकारी पक्षी रहा करते हैं? फिर मोनू चढ़ा उस तोते को अपनी सारी बात बताता है कि वह किस तरह यहाँ पहुँचा है। मोनू चढ़े की सारी बातें सुनकर उस तोते को उस पर दया आ जाती है और वह मोनू को अपने साथ रख लेता है। जिस पेड़ पर वह तोता रहा करता था,
उसी पेड़ पर एक छोटा सा खरगोश का बच्चा भी रहता था। मोनू चढ़ा तोते और खरगोश के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। उन दोनों ने कभी उसे उसके रंग की वजह से परेशान नहीं किया। मोनू चढ़ा और खरगोश का बच्चा साथ में खूब खेला करते थे। आखिरकार छोटे से मोनू को, जिसे आज तक हर कोई बदसूरत कहकर चिढ़ाया करता था, उसे बहुत अच्छे दोस्त मिले। अपनी पूरी जिंदगी मोनू चढ़े ने सिर्फ ताने ही सुने थे, पर अब उसे बहुत सारा प्यार मिल रहा था। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मेरा दोस्त भी बनेगा और मेरे साथ खेलेगा। अगर मुझे पहले भी इतना प्यार मिला होता जब मैं बहुत छोटा था, तो शायद मुझे अपनी माँ से अलग नहीं होना पड़ता और इतना भयानक बचपन भी नहीं होता मेरा। मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार लोग इस तरह से किसी की खूबसूरती के हिसाब से दोस्ती क्यों करते हैं। ये तो बहुत ही बुरी बात है।